उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने भी अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हिंदू गौरव दिवस मनाने जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कल्याण सिंह के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह यानी राजू भैया तथा उनके पौत्र और यूपी सरकार में मंत्री संदीप सिंह की मौजूदगी रहेगी। बीजेपी के इस आयोजन को सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल कल्याण सिंह की पहचान बीजेपी के बड़े हिंदुत्व चेहरे के साथ साथ लोधी समाज और गैर यादव ओबीसी राजनीति के मजबूत प्रतिनिधि के तौर पर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका ने उन्हें बीजेपी के हिंदुत्व के प्रमुख चेहरों में शामिल किया था। यही वजह है कि बीजेपी उनकी विरासत के जरिए एक साथ कई समीकरण साधना चाहती है। पहला, हिंदुत्व के पुराने नैरेटिव को मजबूत करना। दूसरा, लोधी समाज और गैर यादव ओबीसी वोटरों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखना। और तीसरा, कल्याण सिंह से भावनात्मक रूप से जुड़े पुराने बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को फिर सक्रिय करना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोधी समाज को पश्चिमी और मध्य यूपी के साथ साथ बुंदेलखंड के कई इलाकों में प्रभावशाली माना जाता है। अलीगढ़, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर और महोबा जैसे क्षेत्रों में कई सीटों पर लोधी वोट चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। हालांकि जातिगत जनगणना के अभाव में इसकी सटीक आबादी का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लोधी पहचान वाले कई बीजेपी उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अतरौली सीट पर कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह की जीत को भी उनकी राजनीतिक विरासत से जोड़कर देखा गया। ऐसे में राजू भैया और संदीप सिंह की सक्रिय मौजूदगी बीजेपी के लिए लोधी समाज तक सीधा संदेश पहुंचाने का माध्यम बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ लोधी वोट बीजेपी को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचा सकता है? जवाब है नहीं। बीजेपी को लोधी समाज के साथ कुर्मी, सैनी, मौर्य, शाक्य, निषाद, गुर्जर और अन्य गैर यादव ओबीसी समूह को भी अपने साथ बनाए रखना होगा। वहीं समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद 2027 में पार्टी अपने पुराने सामाजिक गठजोड़ को दोबारा मजबूत करना चाहती है। ऐसे में कल्याण सिंह की विरासत, हिंदुत्व और गैर यादव ओबीसी राजनीति को एक साथ जोड़ने की रणनीति बीजेपी के लिए अहम हो सकती है। अब देखना होगा कि बाबूजी की विरासत और राजू भैया की मौजूदगी 2027 के चुनाव में बीजेपी के सामाजिक समीकरण को कितना मजबूत कर पाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।